अभी हूँ जहानाबाद लोकसभा में और हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद और बसपा के प्रत्याशी अरुण कुमार जी। उनसे जहानाबाद के बारे में जानेंगे। कई बार और भी बात हुई है, लगातार रोड शो कर रहे हैं और भी बहुत कुछ बातें हैं बिहार की राजनीति को लेकर। जहानाबाद में लगातार महीना 2 महीना से अभी आप यहाँ कैंप किए हुए हैं, क्या लग रहा है पिछली बार से इस बार की तुलना में? देखिए, इस बार जनता ने इस लड़ाई को अपने जिम्मे लिया है और इसमें न जाति है न धर्म है। सभी लोगों ने एक मन बनाया है कि इस क्षेत्र को मुक्त कराया जाए। जो बराबर राजनीतिक पार्टियां जो धारा में है, जिन्हें जनता चाहती है, उनके ऊपर ऐसे लोगों को डाल दिया जाता है कि लाचारी का वोट उनको मिले और उसी से एमपी और ये होते हैं। तो इस बार जनता ने मन बनाया है कि इनको जवाब दिया जाए कि आपने गलत व्यक्ति को यदि चयनित किया है तो हम इसमें सुधार कर लेंगे। डॉक्टर लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी इस बात को कहते थे कि यदि पार्टी ने गलती की है तो जनता उसे सुधार सकती है। तो इस बार जनता सुधार रही है और लड़ाई में हम राजद से बहुत आगे हैं। जेडीयू तो कहीं लड़ाई में दिखती नहीं है। फिर भी जदयू जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन पर आरोप लगा था एम्बुलेंस घोटाला और भी 1600 करोड़ का आप लोगों ने भी लगाया था और भी कई जगहों पर संज्ञान में आया था। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी मोदी जी के प्रत्याशी के तौर पर वह यहाँ पर खड़ा है, इसको कैसे देखते हैं? वही बात मैंने कहा कि गलत तरीके से जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने ये कोशिश की कि हम किसी भी आदमी को टिकट दे देंगे, किसी के गले में घंटी बांध देंगे तो विजय पताका फहराते हुए चले आएंगे। पिछले बार भी जनता ने उनको नकारा था। प्रशासन और तिकड़म से वो जीत पाए थे। इस बार यहाँ जनता ने ही मन बना लिया है करेक्ट करने का। नीतीश कुमार के इन गलतियों को सुधारने का काम जनता खुद कर रही है। कोई जाति धर्म के सीमा में बंधना नहीं चाहता है, इस बार परिवर्तन चाहता है। एक उम्मीदवार हैं राजद के, बड़ा दमदार उम्मीदवार माने जा रहे हैं सुरेंद्र यादव। कहा यह जा रहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी और अरुण कुमार जी के बीच में वोटों का बंटवारा होगा और उधर निकल जाएंगे ये सुरेंद्र यादव, जीत कर आ जाएंगे इस बार। अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, वो लोग जो आपने भी कहा, बड़े दमदार ज्ञान में, सेवा में, किस चीज़ में बड़े दमदार, तो दमदार उनके नकारात्मक तथ्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी बाहुबली आपराधिक रिकॉर्ड अब बिल्कुल रहा है। ऐसे तो आपराधिक रिकॉर्ड मेरे भी रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने मुझे भी अपराधी बनाया है, किडनैपर बनाया है। ये है कि कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया, न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया। सीना तोड़ने वाला भी आपका बड़ी वायरल होता है। सीना तोड़ने वाला भी वायरल होता है। तो जीतन राम मांझी जी जब मंत्री थे तो मुख्यमंत्री निवास में भी वो आम नहीं तोड़ते थे बिना नीतीश कुमार के परमिशन से। और हम सीना मुख्यमंत्री रहते हुए इतना खौफ था। तो ऐसी परिस्थिति में सीना तोड़ने का एक मुहावरा था जो बार बार कहा और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सब सत्ता के गरूर में खड़े किए गए सवाल थे जो सब ये समय के कोख में विलीन हो गया। इनका सारा तिकड़म, और अभी भी कुछ इनके ऐसे सलाहकार हैं जिन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा तो नहीं है लेकिन सत्ता की प्रतिष्ठा उनको है। सत्ता के बल पर अभी भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने गुर्गों के द्वारा, अपने पैसे से वो चाह रहे हैं कि इस यूनिटी को तोड़ा जाए। लेकिन राजद और जेडीयू कोसों दूर है अभी जनता से प्रेम पाने में। तीर और ललटेन के बीच हाथी मतलब निकल पाएगी, इस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यहाँ पर कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि हाथी छाप यहाँ जीत कर आ जाए
या और भी इसको? देखिए, सब लोग, जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो लोग कहे कि भुटकटवा पार्टी से आ गए हैं हमारे। हाँ, कुछ दिन के बाद कहा कि कनकटवा पार्टी है, और अब कहने लगा है कि तीर तो निशाने पर लगेगा ही नहीं हाथी को, और ललटेन तो उनके पैर के नीचे आएगा तो वो अस्तित्व खो देगा। तो उनकी नियति यही होने वाली है। इस बार हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जहाँ त्रिकाल है वहाँ पर तीर और ललटेन का क्या विषाद है। जैसे कि पिछले बार लड़े थे पर निर्दलीय थे, बड़ा कम वोट आया था। अगर मैं कहूँगा कि जमानत नहीं बचा पाए थे तो आपको अन्यथा भी कहेंगे कि का। हाँ, तो आपकी हाथी का यहाँ पर कितना प्रभाव रह सकता है, या उन दोनों उम्मीदवार से उब जाएंगे? इस बार कई फैक्टर हैं। एक है महिला बिल फाड़ने वाले, एक हैं घोटाला वाले। तो दो नकारात्मक शक्तियों के बीच मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। और पिछले बार लोग समझ नहीं पाए, और यह भी कई जो हमारे समाज के कई दिग्गज नेता हैं कहा कि करेक्ट कर लिया जाएगा, तो ये खुद करेक्ट हो गए। जो प्रयास कर रहे हैं अभी भी, तो जनता को जो एश्योरेंस दिए थे कि अगले बार करेक्ट कर लिया जाएगा, उसका जवाब वो दें। हम क्यों दें? हमारी परेशानी नहीं है। इस बार जनता ने इन सारे सवालों को अपने सीने में रखा है, और नीतीश कुमार और उनके कुनबे पर दाग रहा है। अभी बिहार में लगभग आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, किसके तरफ पलड़ा देखते हैं? देश में भी आधे से ज़्यादा सीटों पर हो चुका है, 60% सीटों पर। मैं अपना पलड़ा देख रहा हूँ, दूसरे के पलड़े में झांक ही नहीं रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सीटों पर तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है देश भर में। देश भर में लड़ रही है, तो मैं कन्फाइंड हूँ। इस पार्टी के और बड़े नेता लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं कन्फाइंड हूँ जहानाबाद में कि हाथी अपनी औकात इन लोगों को दिखलाए, भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों को, व्यभिचारियों को। जो बिहार में हुआ है उसका शंखनाद उसके खिलाफ जहानाबाद से हो रहा है। नवादा, कभी महाराजगंज और भी जगहों पर लोकसभा लड़ने की बात हो रही थी अरुण कुमार जी का। अंत में अपना ही गृह जिला यहाँ पर आए, इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं किसी जगह से बेचैन नहीं था। कुछ लोग खेल कर रहे थे, कुछ लोगों का था कि लेकिन सवाल यह है कि हमें जब अपनी ही ताकत से लड़नी है तो अपने गृह जिला में ही रखना है। और मैंने शुरू से ही मन बना लिया था, लेकिन साथियों की इच्छा थी, राय थी, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। इसलिए मेरा कोई प्रयास नहीं था। हमको देखे होंगे कि किसी के दरबार में बहुत उछल कूद नहीं कर रहे थे। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, दिल्ली में भी बैठा हुआ था, तो हॉस्पिटल के सिलसिले में बैठा हुआ था। मैं प्रयासरत नहीं था। ये चिराग पासवान के पार्टी में तो आप पूरा एकदम A to Z किए हुए थे। चिराग पासवान की पार्टी को हमने ताकत दी थी, और उनको संकट के काल में हमने उनकी मदद की थी। हम उम्मीद करते थे, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार जी पलटा मारे, जो कभी इनके लोग नरेंद्र मोदी के पुतला जलाते थे, तो पलटा मारे और एकदम राम भक्त हो गए रातों रात। तो उसी दिन हम समझ गए कि ये चिराग पासवान के बूते के बाहर की चीज़ है, कि इस बदलाव को रोक पाएंगे। वो शामिल हो गए। मैं न गुलदस्ता लेकर के गया और न टेलीफोन से बधाई दिया। मुझे यह पच नहीं रहा था, चूँकि नीतीश कुमार को मैं बिहार के कलंक के रूप में देखता हूँ। की टिकट काटने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी होगी? चिराग पासवान, नीतीश कुमार, या और भी कोई? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी अरुण कुमार जी से। मगर हाजीपुर का चुनाव हो चुका है चिराग पासवान जी का, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं। न उनके मैं पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास पासवान आज भी हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। जब हम ग्रो कर रहे थे तो उन्होंने पीछे से हाथ दिया था। इनके लिए इतना ही है कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और नीतीश कुमार से बचें। नीतीश कुमार
अभी भी आप लग रहा है कि चिराग पासवान के लिए भलाई चाह। अरे भाई भतीजा हैं, मैं नकली चाचा नहीं हूँ, मैं तो असली चाचा हूँ। उनके असली चाचा अभी कह सकते हैं कि एक को सीट नहीं मिला है, उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए मेरे मेरे पास कोई सिंपैथी के शब्द नहीं। चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से, और भी बिहार की राजनीति को लेकर कई बातें। और यहाँ पर अभी चुनाव प्रचार अभियान से निकलने के पहले कह सकते हैं कि अभी मतलब कि चंद मिनट पहले अभी हमने कई बातें की, कई बातें जानी, उसको लेकर हम लगातार खबरें लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। कल रोड शो था सर, आखिरी सवाल, रोड शो में जिस प्रकार से आपको कह सकते हैं एक प्रकार से समर्थन मिल रहा था, लोग दुकानों से खड़ा होकर के भी आपको कह रहे थे कि सबसे बेहतर प्रत्याशी है, ये हमने कुछ लोगों के जुबान से सुना कि इन लोगों में सबसे बेहतर प्रत्याशी अरुण कुमार जी हैं, जब भी वो रहे हैं हम लोगों की भलाई सोचे हैं। बड़ा तारीफ सुनने के लिए मिल रहा था बाजार से, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, राजनीति मैं सिर्फ पद के लिए नहीं करता हूँ। राजनीति मैं करता हूँ पूरे जहानाबाद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। और जब मैं करता हूँ तो उस सिलसिले में आगे बढ़ कर के अपना परिचय भी देता हूँ। तो हमारा परिचय यही है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मानवता के हित में मैं बराबर अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ, चाहे संसद में रहूँ या सड़क में रहूँ। तो इसका लाभ हमको मिलता है। अब वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, बहुत कालनेमी घूम रहे हैं। तो ये कालनेमी जो हैं तो इनको तो हनुमान ही न तोड़ सकते हैं। हमारे पास हनुमान की संख्या कम है, जनता हनुमान के रूप में आ जाएगी तो सब कालनेमी धराशायी हो जाएंगे। आपके एक पुराने मित्र खड़ा हुए हैं काराकाट लोकसभा से, मतलब एनडीए घटक दल से ही, उनके खिलाफ एक भोजपुरी के बड़े स्टार खड़े हुए हैं, सामने माले के हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बड़ा हॉट सीट भी अभी बन गया है, बचा हुआ। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी। मैंने कहा कि मैं अपने पलड़े में झांक रहा हूँ, दूसरे तरफ नहीं देख रहा हूँ। चूँकि अंदर अंदर कुछ सेटिंग वेटिंग रहता है ना। हम अंदर जितना है उतना ही बाहर है। तो हमारी बात कहीं पचती नहीं है, छिपती नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ कालनेमियों से बचने के लिए मैं यहाँ कौन कालनेमी है? वो आपको भी पता है, और जिसको पता होना चाहिए जनता को, उनको पता है, उससे मुकाबला करने में ही लगा हुआ हूँ। यदि उनसे निकल गया तो लाखों वोट से मैं जीतूंगा। कई लोगों से पब्लिक ओपिनियन में पूछे कि अरुण बाबू दूसरा नंबर पर रहेंगे कि तीसरा नंबर पर, बस आपके समर्थक बोले कि दूसरा तीसरा क्या होता है, एकदम पहले नंबर एकदम। हाँ बिल्कुल, अभी अभी जो स्थिति है उसमें अरुण कुमार नंबर 1 पर हैं और काफ़ी मतों से आगे हैं। काफ़ी मतों से आगे हैं। वैसे कहें कि जो अभी वर्तमान सांसद हैं उन पे भ्रष्टाचार का दाग है, और जो इससे पहले जो और राजद की तरफ से जो खड़े हैं उन पर कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। उसी के बीच कह सकते हैं कि ईमानदार प्रयास अरुण कुमार जी के द्वारा यहाँ पर बसपा के उम्मीदवार के तौर पे किया जा रहा है। जो हमने कल देखा वो हमने अभी कई सवाल किए और हमने बताए। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ और कैमरे के पीछे राहुल जी हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।